भगवान श्री रामलला के मंदिर में मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहरा रहा है और इस धर्म ध्वज के फहरने से पहले पूजा हुई, विशेष अनुष्ठान हुए। लेकिन वो अनुष्ठान क्या थे, वो मंत्र क्या थे, उस पूरे पूजन की विधि क्या थे, उस पूरे पूजा पद्धति में मौजूद एक व्यक्ति हमारे साथ है। उनसे हम जानेंगे कि आखिर ये पूजा कितनी खास, ये पूजा आने वाले दिनों के लिए कितनी खास, ये सारी बातें। पहले नाम और परिचय जान लें आपका। ठीक है। सभी को जय श्री राम। आपदाम अपहरतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिराम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। इस पावन धरातल अयोध्या भूमि में 5 अगस्त को प्रधानमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास हुआ। तत्पश्चात इसी क्रम में फिर आगे कार्य बढ़ता गया। मेरा नाम गजानन जोतकर है। मैं शिलान्यास में भी यहाँ पर मौजूद था। प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर 5 अगस्त को किया। उसके बाद 22 जनवरी 2024 को रामलला की शुभ मुहूर्त में हमारे पूज्य गुरु जी लक्ष्मीकांत दीक्षित गुरु जी तथा पूज्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ गुरु जी के निर्देशन में, उनके आचार्यत्व में दीक्षित गुरु जी के रामलला की प्रतिष्ठा संपन्न हुई। उसमें हम लोगों ने सबने मिलकर कार्य देखा। उस समय तो हम लोग पूरा कार्य नज़दीकी से देख रहे थे कि ये इस समय में भी हम लोग इसी श्रृंखला में आज 25 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ से धर्म ध्वजा जो रामलला की होती है, हर देवताओं की ध्वजा अलग होती है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो उसी में प्रधानमंत्री जी का अभिजीत मुहूर्त में उसका स्थापना हुआ। तो ये क्रम ये था कि 5 दिन पूर्व में 20 तारीख को ट्रस्ट की ओर से यहाँ पर एक चंद्रभानु शर्मा जी है विश्व हिंदू परिषद के, उनके आचार्यत्व में, उनके संयोजन में और भी अन्य लोग, सब लोग थे साथ में। बनारस से हम थे, अन्य जगहों से सब लोग विद्वान आए। तो 20 जनवरी को प्रायश्चित्त हुआ। प्रायश्चित्त का विधान अपने मुख्य ट्रस्ट के ट्रस्टी है, मुख्य यजमान के रूप में अनिल मिश्र जी का नाम चयन हुआ। सपत्नी को वो यजमान थे, उनके साथ अन्य भी लोग यजमान बैठे थे। उनका प्रायश्चित्त हुआ, क्षौर कर्म इत्यादि हुआ। उसके बाद पंचगव्य प्राशन हुआ, गोदान इत्यादि हुआ। तो इससे देह की शुद्धि होती है प्रायश्चित्त से। उसके बाद प्रातः काल में ये कार्य हुआ। फिर बाद शरयू हम लोग गए। अपराह्न काल में शरयू जी की विधिवत पूजा, जल यात्रा वहाँ से प्रारंभ हुई। 108 महिलाएं जो मंगल कलश यात्रा लेकर अपने राम लला के दरबार के पास आई, रामलला के पास उन्होंने दर्शन वगैरह किया। फिर वो कलश यज्ञ में उपयुक्त, वो जो जल आता है शरीर से, वो यज्ञ की पूजा के लिए उसका उपयोग किया जाता है। उसी क्रम में फिर ये हुआ 21 तारीख को प्रातः काल ध्वज पूजन का संकल्प। माननीय प्रधानमंत्री 25 तारीख को जो ध्वजारोहण करने वाले थे, उसके निमित्त श्री राम पंचायतन याग, आप सब लोग जानते हैं कि मंदिर परिसर में कई मंदिर बने हैं। तो उसमें विशेषतः पंचायतन देवताओं का मंदिर बना है। तो बीच में रामलला है, एक कोने में दुर्गा जी है, एक कोने में गणेश जी है, एक कोने में शिव जी है और एक कोने में सूर्य भगवान है। ये मुख्य विष्णु पंचायतन के इसमें राम पंचायतन हुआ। इसके बाद में सप्त ऋषि का विश्वामित्र, भरद्वाज, अत्रि, कश्यप इत्यादि जो ऋषि है, सप्त ऋषियों का मंदिर बना। जो ऋषियों मंत्र दृष्टा रहा, ऋषि जो होते मंत्र के दृष्टा होते, तो उनका स्थान यहाँ पर मिलना ये भी अलौकिक चीज है। उसके बाद क्या था कि महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, तो उनका भी मंदिर यहाँ पर उपस्थित है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस अवध भाषा में लिखा, वो भी था। नाना पुराण निगमागम सम्मत, ये तो उन्होंने मंगलाचरण में कहा कि नाना पुराण निगमागम, निगम और आगम, वेद और पुराण ये सब एक है। तो ऐसे तुलसीदास जी का भी उन्होंने प्रतिमा स्थापित किया। उसके बाद कई मंदिर और स्थापित किए। तो ये विशेष था। तो 21 तारीख को सवेरे प्रातः काल प्रधान संकल्प करके ध्वज पूजन और राम पंचायतन याग का संकल्प करके हम लोगों ने डॉक्टर अनिल मिश्र जी के द्वारा संकल्प किया गया, ये हिंदू राष्ट्र में एकता रहे, सब लोग समृद्ध रहे, हम लोगों की भावना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ये भावना से संकल्प किया गया। और इसी के साथ धर्म ध्वजा क्या है, तो काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः, ये जो वचन आते हैं कि समय पे वर्षा हो,
समय पे सब चीज उपज हो, समय समय पे जो कार्य, समय पे ऋतु चेंज हो, जैसे बारिश है तो वर्षा ऋतु में उसका प्रादुर्भाव दिखना चाहिए। तो ये चोरी चमारी ना हो, सब लोग सुखी समृद्ध, ये कामना से और अखंड भारत की कामना से और हिंदू राष्ट्र की कामना से, सनातन की रक्षा के लिए, वेद की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए, दीनदयाल भूखे सब लोगों की रक्षा के लिए संकल्प हुआ। माननीय अनिल मिश्र जी ने उसका संकल्प किया। उसके बाद क्रम प्रारंभ हुआ, गणपति पूजन इत्यादि सब प्रारंभ हुआ, पहला दिन काम हुआ। फिर जो जन्मभूमि क्षेत्र में जितने मंदिर है उनकी महापूजाएं रोज होती थी, सवेरे और शाम को उनको विशेष पूजन इत्यादि होता था। और वहाँ तत्त देवताओं के विशेष सूक्तों का पठन भी होता था। जैसे गणेश जी है, वहाँ अथर्वशीर्ष का पाठ हो रहा है, उसके बाद कुछ अथर्वशीर्ष कुछ गणेश जी का जप हो रहा है। फिर वो प्रातः काल पाठ होने के बाद अपराह्न काल में उस देवताओं का हवन यज्ञशाला में होता था। यज्ञशाला में भी 9 कुंड बने हैं, ये तो प्राचीन बना हुआ है। हम लोग प्रतिष्ठा के समय जब आए थे उस समय ये यज्ञशाला बनाई थी, 17-20 दिन में एक यज्ञशाला बनी थी। तो वो ये परमानेंट है। तो उसमें 9 कुंड है, अलग अलग कुंडों का अलग अलग महत्व है। पद्म कुंड है, त्रिकोण है, चतुरस्त्र है, योनि है, वृत्त है, षडस्त्र है और पद्म है। ऐसे 9 कुंड है तो उसका अलग अलग विधान है, अलग अलग उसका महात्म्य है। तो ये भी एक अद्भुत था। तो 9 कुंडों में गणेश जी का हवन हो, फिर सूर्य सूक्त का पाठ होता था, उसका हवन होता रहा। तो इस प्रकार से कार्यक्रम होता था। जब ध्वज की स्थापना हो रही थी, जब ध्वज फहराया जा रहा था, उस वक्त कौन सा पाठ, कौन सा मंत्रों का उच्चारण हुआ, किस मंत्र का उच्चारण हुआ, कौन से मतलब ऐसे मंत्र थे जो आने वाले दिनों में भारत को एक अलग दिशा प्रदान करें? जी, ध्वज का स्थापना हो रहा था तो ये 1 दिन का या 5 मिनट का काम नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने किया, उनके हाथ से किया गया, पर तत्पूर्व में 5 दिन से उसके संस्कार चल रहे थे। सब यज्ञशाला में वो ध्वज रखा गया था, उसका स्नपन होता है। स्नपन मतलब स्नान, तो उसको जल छिड़क के स्नान हुआ, कई द्रव्यों से उसको पंचामृत से वगैरह छिड़का के सब स्नान कराया। उसके संस्कार होते हैं, उसके सब न्यास इत्यादि करके उसको पूजित किया। पूजित करने के बाद रामलला के चरणों में लगाकर फिर उसको ध्वजारोहण के लिए उसको ऊपर भेजा गया। तो ध्वज जब ऊपर जाता है तो उस समय उच्छ्रय स्व वनस्पति ऐसा शुक्ल यजुर्वेद में मंत्र आता है। तो ये जो ध्वज है वो राष्ट्र की कल्याण के हेतु के लिए है, ये बताने के लिए ध्वज ऊपर जा रहा है। और जब ध्वज पताका लहरता है तो उसमें वैदिक राष्ट्र सूक्त का गान होता है। तो उसमें 2 वैदिक राष्ट्रगान है। सबसे आप ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम राष्ट्रे राजन्यः, मतलब ब्राह्मण अपने धरती पे ब्रह्मवर्चसी हो, राजा जो है क्षत्रिय राजा हो और वो वीर्य से युक्त हो। ऐसे आप ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम राष्ट्रे राजन्यः शूरैः व्योधव्याधि महारथो जायतान दोग्ध्रीधे निर्बोढ़ा, मतलब जो गाय है दूध देने वाली हो। नड़वानाशु सप्ति पुरंध्रजो कारिष्णो रथेष्ठा, राजा सर्वगुण संपन्न हो, चरित्रवान हो। ऐसी सब उसमें 12 प्रकार की उसमें उस मंत्र में प्रार्थना है। तो उसमें सब में क्या है, तो राष्ट्र के एक एक वर्ण के लोग, जैसे ब्राह्मण है तो अपना कार्य में संपन्न रहे, विद्या में संपन्न रहे, क्षत्रिय है तो देश की रक्षा करने में संपन्न हो, वैश्य है वो व्यापार करने में संपन्न हो, शूद्र है इन त्रैवर्णिकों की सबकी कार्य, अब जो उनका कार्य शास्त्र ने बताया है वो जो कार्य करते उससे संपन्न हो, गाय दूध देने वाली हो, मनुष्य में मनुष्यत्व का भाव हो, ये उसमें प्रार्थना है। उसके बाद कुछ मंत्र आते हैं, वृष्ण ऊर्मिरसी राष्ट्रदा राष्ट्र में इत्यादि 3-4 मंत्र आते हैं 10वें अध्याय में शुक्ल यजुर्वेद में। तो उसका सूर्यत्व चसस्त राष्ट्रदा राष्ट्र में देहि स्वाहा सूर्य वर्चस्थ, मतलब ये जो सूर्य है ये जो सब अपने को बल प्रदान करे, ऐसा उसका भावार्थ है। उस समय हमारे परम पूज्य मेरे गुरुजी, हमारे सबके अभिभावक परम पूज्य स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज जी वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने ब्रह्मध्वज का, वो जो धर्मध्वज का, धर्म क्या है, रामो विग्रहवान धर्म, जो हम राम जी को देखते हैं उनका चरित्र है वही धर्म है। जी, कितने पुरोहित थे इस पूरी पूजा में? इस पूजा में लगभग 108 पंडित जी थे। ये 5 दिन जब प्रधानमंत्री ने ध्वजारोहण वगैरह किया, उसके बाद हम लोग मंडप में आके पूर्णाहुति वगैरह कार्य करके यहाँ पर अपने निवास पे आए, ऐसा कार्य। तो 108 पुरोहितों ने 5 दिन अनुष्ठान किया और उस अनुष्ठान के बाद धर्म ध्वजा की स्थापना हुई। कैमरामैन फैजल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज, अयोध्या।